हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 100 डेज यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 स्ट्रेटजी के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिवीजन, एमसीक्यू, एक्यूरेसी वाला फेज ये होता है। तो हम लोग पहले एमसीक्यू को समझते हैं क्या होता है। तो एमसीक्यू का की पॉइंट्स होता है मीनिंग। तो हम लोग मीनिंग को समझते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आता है पर्पस। तो पर्पस क्या होता है, क्विक एवल्यूशन इन एग्जाम, मतलब एग्जाम में क्या होता है क्विकली इसका क्या देना, आंसर देना है। उसके बाद फॉर्मेट होता है प्रारूप। तो इसमें क्या होता है, मतलब सटीक रूप से जो सही आंसर होता है उसको चुनना होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग 100 डेज स्ट्रेटजी 3 फेज मॉडल। तो ये कितने फेज का मॉडल बनाया गया है, तो 3 फेज का। तो हम लोग फर्स्ट फेज देखते हैं। तो इसमें डे 1 से लेके 40, मतलब 1 से 40 दिन तक के बीच में क्या करना है, तो फुल सिलेबस रैपिड रिवीजन, मतलब पूरा सिलेबस जो है उसका रैपिड रिवीजन करना है। तो स्टैटिक्स रिवाइज करना है, उसके बाद नोट्स कंप्रेस करना है, उसके बाद डेली एमसीक्यू स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे स्टैटिक रिवाइज मतलब क्या होता है, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इन सारे सब्जेक्टों का रिवाइज करना। उसके बाद नोट्स कंप्रेस करना। अब नोट्स कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि नोट्स को क्या करना है, छोटा बनाना, संकुचित करना है। डेली एमसीक्यू स्टार्ट करना है। एमसीक्यू हम लोग समझ लिए, एमसीक्यू मतलब क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे डेली प्लान क्या है, 8 से 9 आवर्स का। तो 3 आवर्स स्टैटिक सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, तो इन सारी चीज़ों में 3 घंटा फोकस देना, 3 आवर्स। तो 2 आवर्स क्या करना है फिर, तो करेंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर, मतलब पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स क्या करना है, 2 घंटा तक रीड करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। उसके बाद 2 आवर्स क्या करना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर 1 आवर क्या करना है, रिवीजन ऑफ मिस्टेक, मतलब जितने भी पढ़ाई में जहाँ पे मिस्टेक होता है तो उन सारे मिस्टेक को क्या करना है, गलती को रिवाइज करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। तो पॉलिटी का रिवाइज फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इन सारे सब्जेक्ट पर क्या करना है, फोकस देना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिवाइज केयरफुली, लाइक तो महत्वपूर्ण जितने भी संस्थान है तो उन सारे संस्थानों का रिवाइज सावधानी पूर्वक करना है। जैसे हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे संस्था भी न्यूज में है। तो ठीक है, तो इन सारे संस्थाओं पे फोकस देना है। उसके बाद यहाँ पे है फेज 2 आता है। तो फेज 2 क्या है, तो डे 41 टू 75 टेस्ट प्रैक्टिस प्लस वीक एरिया फिक्स। तो इसमें क्या करना है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है। उसके बाद वीक एरिया फिक्स, मतलब जहाँ पे लगता है आपको कि यहाँ पे कमज़ोर हैं हम, तो उस एरिया में क्या करना है, फोकस करना है। उसके बाद टारगेट क्या लेके चलना है, 15 टू 20 फुल लेंथ टेस्ट, मतलब 15 से 20 टेस्ट लगाना है। उसके बाद 70 प्लस स्कोर कंसिस्टेंटली लाना है, मतलब 70% स्कोर लाना है। उसके बाद वीकली प्लान क्या होनी चाहिए, तो 2 फुल टेस्ट पर वीक, तो मतलब प्रत्येक सप्ताह में क्या करना है, 2 टेस्ट लगाना है। उसके बाद 3 सेक्शनल टेस्ट, तो मतलब इसमें 3 खंडित टेस्ट क्लासिफाइड करना है। उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है, ठीक है। तो डिटेल्ड एनालिसिस करना है, हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करके रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस टाइम, ठीक है, तो 2 इंटू टेस्ट टाइम। तो फोकस किस चीज़ पर करना है, एलिमिनेशन टेक्निक पर। तो एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है, इसमें जितने भी गलत ऑप्शन होता है उन सारी ऑप्शनों को सही तरीका से क्या करना है, एनालाइज करना है। उसके बाद यहाँ पे गसिंग एक्यूरेसी होता है। अब गसिंग एक्यूरेसी क्या होता है कि सही अनुमान लगाना, ठीक है। तो उसके बाद सिली मिस्टेक कंट्रोल। अब सिली मिस्टेक कंट्रोल क्या होता है, मतलब छोटी मोटी गलती, जैसे तनाव हो गया, कोई भी प्रेशर में आके गलती करना, तो इन सारी गलतियों से हमें बचना है। छोटी छोटी मिस्टेक को क्या करना है, रिफॉर्म करना है। उसके बाद रिवीजन नोटबुक। तो हम लोग नोटबुक जो भी बनाए हुए हैं तो अपने खुद का नोटबुक से क्या करना है, रिवाइज करना है। अब फेज 3 में आते हैं हम लोग। फेज 3 क्या है, डे 76 टू 100, ये फाइनल अटैक मोड होता है। इसका टारगेट क्या होता है, तो 8 टू 10 मोर फुल टेस्ट, तो मतलब 8 से 10 हम लोगों को इसमें टेस्ट लगाना है।
उसके बाद इसमें थर्ड फेज में सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन करना है हम लोगों को, ठीक है। जीरो न्यू सोर्स, इसमें क्या करना है, नया सोर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जितने भी पुराने ओल्ड सोर्स है उसी को क्या करना है, नोट्स से रिवाइज करना है। उसके बाद लास्ट 25 डेज फॉर्मूला क्या है, रिवाइज शॉर्ट नोट्स 3 to 4 टाइम्स। इसमें क्या करना है, लास्ट 25 दिन में तो 3 से 4 बार नोट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम जो है उसको क्या करना है, रीड करना है, एनालाइज करना है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस को। उसके बाद इन्वायरमेंट कन्वेक्शन लाइक, तो कन्वेक्स इन्वायरमेंट को लेकर जो भी सम्मेलन समझौता हुए हैं उन सारी चीज़ों को रीड करना है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के मैपिंग प्रैक्टिस, इन सारी चीज़ों पर फोकस देना है। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो अटेम्प्ट 80 to 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। सेफ एक्यूरेसी कितना आना चाहिए, 65 to 70% आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अवॉइड ओवर अटेम्प्ट, मतलब ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। सीसेट स्ट्रेटजी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे, तो सीसेट पेपर को निगलेक्ट करते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलती है। तो सीसेट पेपर को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1 आवर डेली सीसेट पेपर को देना है। 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है एवरीडे सीसेट के लिए। उसके बाद वीकली 1 सीसेट टेस्ट, ठीक है। तो वीक में क्या करना है, 1 सीसेट टेस्ट लगाना है। फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जो हम लोगों का बेसिक है तो बेसिक पे क्या करना है, फोकस देना है। 100 डेज गोल्डन रूल्स क्या है, नो न्यू बुक। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 100 डेज गोल्डन रूल्स क्या होनी चाहिए, तो नो न्यू बुक, नया किताब बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। नो सोर्स हॉपिंग, नया सोर्स की तरफ नहीं जाना है। उसके बाद रिवीजन ज़्यादा करना है, न्यू स्टडी नहीं करना है। PYQ रिवाइज 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार PYQ रिवाइज करना है। उसके बाद स्लीप मोड्स ये 7 आवर्स नेचुरली है, ठीक है। उसके बाद डेली आइडियल रूटीन क्या होनी चाहिए, तो मॉर्निंग में स्टैटिक रिवीजन करनी है, दोपहर में MCQ एनालिसिस करनी है, इवनिंग में करंट अफेयर्स करनी है, नाइट में मिस्टेक नोटबुक्स को एनालाइज करना है, रीड करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।